हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर कैडर कॉमर्स के क्वेश्चन। आज भी हमारा टॉपिक बुक कीपिंग का होगा। प्रीवियस वीडियो में भी टॉपिक था बुक कीपिंग का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसी नए नए वीडियोज लेके आते रहेंगे, न्यू न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहेंगे। सो स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन provision for depreciation account is prepared, B option asset account is prepared, C option P&L account is prepared, D option depreciation account is prepared। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट कब बनता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। तो हम प्रोविजन को उसमें ट्रांसफर करते हैं सो दैट हमारी एसेट की वैल्यू भी डिमिनिश हो सके। Second question है, such transaction for which no separate subsidiary books are maintained are recorded in A option petty cash book, B option miscellaneous transaction book, C option journal book, D option other subsidiary book। देखो, जो ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी सेपरेट सब्सिडरी बुक नहीं बनती उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पेटी कैश बुक में, मिसलेनियस ट्रांजैक्शन बुक में, जर्नल बुक में, अदर सब्सिडरी बुक में। तो देखो, पेटी कैश बुक में हम कैश के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। मिसलेनियस ट्रांजैक्शन बुक ऐसी बुक तो मैंने सुनी नहीं। जर्नल बुक में हम जो भी मिसलेनियस ट्रांजैक्शन होती हैं जहां जो हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो अदर सब्सिडरी बुक होती है जैसे लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, वो होती है। तो जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो रिकॉर्ड होती हैं हमारी जर्नल बुक में। So C option is correct, journal book। Third question है, credit note is sent to A option seller, B option purchaser, C option cashier, D option none of these। देखो, क्रेडिट नोट हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। बनाते हमारे कौन है? सेलर, बिकॉज दिस इज अ सेल्स रिटर्न। अब सेंड किसको करेंगे हम? परचेजर को। सो आर करेक्ट ऑप्शन बी, परचेजर। फोर्थ क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट इज क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, परमानेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट होगा? हमारा पर्सनल अकाउंट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनडायरेक्ट अकाउंट। देखो, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कैसा क्लासिफाई होगा? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इनकम टैक्स जो है हमारे इंडिविजुअल को लगती है। सो दैट इज क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन सिंगल जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर टू ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर ऑन सेम डेट सच एंट्री इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रा एंट्री, बी कंपाउंड एंट्री, सी मिक्स्ड एंट्री, डी कंबाइंड एंट्री। तो हम अगर सेम नेचर की एंट्री एक ही दिन में पास कर रहे हैं तो हम उसको इकट्ठी पास कर देते हैं, तो उसको सिंगल एंट्री ही पास कर देते हैं उसकी। तो उसको हम कहते हैं बी कंपाउंड एंट्री। सेवेंथ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन विच सब्सिडरी बुक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में? नहीं, वहां कैश की आइटम नहीं है। जर्नल बुक में, रिटर्न आउटवर्ड में, रिटर्न इनवर्ड में। ना रिटर्न आउटवर्ड में रिकॉर्ड होगा ना रिटर्न इनवर्ड में, तो रिकॉर्ड कहाँ होगा? जर्नल बुक में। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल बुक। अब कौन सा डिस्काउंट हम परचेज एंड सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं? ए ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड करते हैं बट जो क्रैश डिस्काउंट होता है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रेड अकाउंट। नाइन्थ क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन इज नॉट अ reconcile record, memorandum statement, ledger account, procedure to provide cash book adjustment। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या नहीं है? रिकंसिलिएशन रिकॉर्ड करती, मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, कैश बुक में एडजस्टमेंट करती, कैश बुक एज वेल एज पासबुक की एडजस्टमेंट करती है, बट वो लेजर अकाउंट नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज लेजर अकाउंट।
देखो 10th क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स total amount has drawn from the bank, cash at bank, the total amount overdraft in the bank, the cash deposit into the bank. तो देखो अब कैश बुक में 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स बनते हैं। 2 कॉलम में कौन से कॉलम बनते हैं? कैश और बैंक। ये डेबिट साइड होगी हमारी, और क्रेडिट साइड भी ऐसे ही कॉलम बनते हैं, कैश एंड बैंक। तो डेबिट साइड हम क्या करते हैं, जहां से रिसीव हो रहा है पैसा वो लिखते हैं, और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, जहां से पैसा दे रहे हैं, जहां पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब देखो फर्स्ट है टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये क्या होगी कैश बुक में? क्रेडिट। कैश एट बैंक क्या होगा? डेबिट। टोटल अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट इन द बुक, ये भी क्या होगा? क्रेडिट। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये क्या होगा हमारा? ये हमारी काउंटर एंट्री है। ये हमारे कैश कॉलम है जहां पे, उसमें तो कैश कॉलम में तो क्रेडिट होगी, पर बैंक कॉलम में क्या हो जाएगी? डेबिट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि कौन सी एंट्री डेबिट साइड में शो होगी? वो शो होगी कैश एट बैंक। 11th क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डी बोथ, बी एंड सी। तो देखो फेवरेबल बैलेंस का मीन्स क्या है? अब हमने अभी देखा था कि अगर कैश बुक है, अब फेवरेबल बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड में। पर अगर पासबुक होगी तो फेवरेबल बैलेंस आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में फेवरेबल बैलेंस आता है कैश बुक में, और पासबुक में कहाँ आता है हमारा? क्रेडिट साइड। देखो फेवरेबल बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? अनफेवरेबल, तो ये तो नहीं होगा। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये तो हो सकता है हमारा फेवरेबल। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, यस फेवरेबल है। तो दो हमारे ठीक हो गए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नाउ 12th क्वेश्चन है, अनफेवरेबल बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डी बोथ बी एंड सी। तो अभी पढ़ा हमने कि अनफेवरेबल बैलेंस जो है, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक के किधर होगा? क्रेडिट साइड, और पासबुक के किधर होगा? डेबिट साइड। तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक ये मैच कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट ये मैच नहीं कर रहा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक ये भी मैच नहीं कर रहा। सो आर ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक एज पर कैश बुक एंड पासबुक। अब जिसमें बैंक बैलेंस में कोई भी इफेक्ट ना पड़े वो कौन सी एंट्री है? डिसऑनर चेक, चेक डिपॉजिट बट येट नॉट क्लियर्ड, क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो जब डिसऑनर हो जाएगा चेक, हमारी कैश बुक में इंक्रीज हो जाएगा बट पासबुक में नो चेंज होगा, तो एक जगह तो इफेक्ट पड़ गया। अब चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड, अब चेक डिपॉजिट किए हैं तो इसमें भी क्या होगा? कैश बुक में हमारा रिसीव हो जाएगा बट अभी पासबुक में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्रेडिट सेल टू कस्टमर, अब क्रेडिट में सेल की है, इससे क्या होगा हमारे? तो डेटर इंक्रीज होंगे और एक सेल्स इंक्रीज होगी। इसमें हमारा ना बैंक बैलेंस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इससे क्या होगा? हमारी कैश बुक में डिक्रीज हो जाएगा बट अभी पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन, क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर। 14th क्वेश्चन है, डायरेक्टली कलेक्शंस ऑफ बैंक्स आर टू बी डैश इन द कैश बुक। अब कोई भी कलेक्शन करते हैं बैंक से,
वो कैश बुक के में कहा जाती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ और नन ऑफ दिस। कैश बुक में कहाँ आती है हमने पहले भी कर लिया, वो आएगी डेबिट साइड। क्लियर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन है, ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली विच अकाउंट इज ओपन। अगर हमारे दोनों साइड ट्रायल बैलेंस के मैच ना करे तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो हम ओपन करते हैं अपना सस्पेंस अकाउंट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ 16th क्वेश्चन, द एरर विच कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अब कौन सा एरर हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता लग जाता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटरी एरर, नन ऑफ दिस। देखो ना ओमिशन एरर पता लगता हमें, ना प्रिंसिपल एरर पता लग सकता, ना कंपनसेटरी एरर पता लग सकता थ्रू ट्रायल बैलेंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये तीनों ही हमें डिस्क्लोज नहीं होते थ्रू ट्रायल बैलेंस। एरर आर रेक्टिफाइड इन द बुक, लेजर बुक, जर्नल बुक, ट्रायल बैलेंस, नन ऑफ दिस। हम एरर्स की रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, लेजर बुक के थ्रू, जर्नल प्रॉपर के थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू, या नन ऑफ दिस। तो हम उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं थ्रू जर्नल प्रॉपर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व का क्या एग्जांपल है। ए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बी, नन ऑफ दीज, सी, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, डी, जनरल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का हमारा एग्जांपल है सी ऑप्शन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। 19th क्वेश्चन, प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। अब प्रोविजन कैसे क्रिएट होती है, किसको डेबिट करने पे, ए, पी एंड एल अकाउंट, बी, पी एंड एल ट्रेडिंग अकाउंट, सी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी, नन ऑफ दिस। देखो अगर रिजर्व हो तो वो होते थे हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सिर्फ प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स हम कहाँ डालते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। तो डेबिट क्या करते हैं हम, पी एंड एल अकाउंट। सो एक ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड while creating the provision. Now 20th question, reserve is created by debiting. अब रिजर्व कैसे क्रिएट होते हैं, पी एंड एल अकाउंट से, नन ऑफ दिस, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, या ट्रेडिंग अकाउंट से। तो रिजर्व क्रिएट होते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, रियल वैल्यू पे, नन ऑफ दिस। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक और नेम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट की कौन सी वैल्यू पे चार्ज होती है ये हमें बताना है। तो ये इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो डेली ऐसी ऐसी हम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो and comment down the answer of question and stay tuned for the latest updates and bye.